नमस्कार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब NRLM, इस पर तो हम सुनते रहते हैं, पर आज हम इसके एक बहुत दिलचस्प पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह है सूक्ष्म उद्यम विकास या MED। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी हैं, जिसका शीर्षक है ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम विकास, NRLM का आधार। तो सवाल यह है कि ये MED आखिर है क्या चीज़? जी, ये NRLM का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। पूरा नाम है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट और इसका सीधा सा मकसद है, देखा जाए तो, ग्रामीण भारत में खास तौर पर जो गरीब परिवार हैं उनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना। मतलब छोटे छोटे कारोबार शुरू करवाना, उन्हें सिर्फ मजदूरी पर निर्भर ना रहकर अपना कुछ करने के लिए तैयार करना। अपना कुछ करना, यानी उद्यमिता। ठीक है, तो इसके पीछे की सोच क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है असल में? सोच बिल्कुल सीधी है और काफी गहरी भी। पहला तो ये कि जो ग्रामीण गरीब हैं उनमें ये हिम्मत आए कि वो सिर्फ नौकरी ढूंढने के बजाय या उसके साथ साथ अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, उनके आसपास ही जो छोटी मोटी मौके हैं उनको पहचानना और फिर उसे सिर्फ एक ख्याल नहीं रहने देना, बल्कि एक ठीक ठाक बिजनेस प्लान में बदलना। और फिर आता है असली काम, उस प्लान को हकीकत बनाना। इसमें मतलब आइडिया स्टेज से लेकर पूरी मदद, जैसे योजना बनाना, फिर पैसे का इंतजाम करना, फिनांस जिसे कहते हैं, और फिर बेचने के लिए बाजार ढूंढना, मार्केटिंग, हर कदम पर सपोर्ट। और शायद सबसे जरूरी बात, एक ऐसी आजीविका खड़ी करना जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले, फायदा दे और वहीं के जो रिसोर्सेज हैं उन पर आधारित हो, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये टिकाऊ वाली बात मुझे काफी अहम लगी, क्योंकि अक्सर योजनाओं में बस शुरुआत करवा दी जाती है, पर वो आगे चल पाएंगी या नहीं इस पर शायद उतना ध्यान नहीं होता। तो ये मदद असल में जमीन पर पहुंचती कैसे है? क्या तरीके हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। टिकाऊपन पर जोर ही शायद इसकी सबसे खास बात है। मदद पहुंचाने के कई तरीके बनाए गए हैं। एक तो है CRPEP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन। ये उसी गांव या समुदाय के लोग होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वो फिर नए उद्यमियों का हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाते हैं, एक तरह से मेंटर या गाइड। अच्छा, मतलब समुदाय के ही लोग? जी हाँ, ताकि भरोसा बना रहे। इसके अलावा बाकायदा उद्यम विकास की ट्रेनिंग होती है, EDP ट्रेनिंग। इससे बिजनेस चलाने की समझ और स्किल्स डेवलप होती हैं। फिर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसे बेचने के लिए बाजार से जोड़ने में मदद की जाती है, जिसे मार्केट लिंकेज कहते हैं। पैसे की जरूरत के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी CIF से मदद मिल सकती है, या फिर बैंकों से लोन दिलाने में बैंक लिंकेज में सहयोग किया जाता है। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, एक डिटेल्ड अच्छा बिजनेस प्लान बनाने में भी पूरी मदद दी जाती है। समझ गया। तो ये सिर्फ लोन या ट्रेनिंग देकर छोड़ देने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक पापड़ बनाने वाले व्यवसाय का उदाहरण भी दिया गया है। ये सुनकर तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, कोई महिला है स्वयं सहायता समूह की, वो पापड़ बनाने का काम शुरू करना चाहती है। तो MEID के तहत उसे सिर्फ ये नहीं कि पैसे दे दिए, नहीं, उसे अच्छी क्वालिटी के पापड़ बनाने की ट्रेनिंग मिलेगी। कैसे हिसाब किताब रखना है, थोड़ा बहुत ब्रांड कैसे बनाना है, इसकी समझ दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो लोन मिलेगा और फिर वो पापड़ बेचने के लिए मान लीजिए पास के कस्बे तक या शहर तक कैसे पहुंचे, उसमें भी मदद मिलेगी, शुरू से आखिर तक। अरे वाह, ये तो सच में उंगली पकड़कर चलाना सिखाने जैसा हुआ। एक उद्यमी के तौर पर तैयार करना। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं लग रही, ये तो एक पूरा, क्या कहें, इकोसिस्टम, एक माहौल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसका मकसद है। और यहाँ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई भी व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है। जोर इस पर है कि व्यवसाय स्थानीय हो, मतलब वहाँ जो संसाधन है, जो रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल हो। और सबसे बड़ी बात कि वो टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि जैसे ही बाहरी मदद हटी व्यवसाय ठप हो गया। नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ा रहे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि MED ग्रामीण भारत में जो छोटे उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी सहारा है।
उन्हें वो हुनर, वो पैसा, वो रास्ता दिखाने की एक गंभीर कोशिश है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। हाँ बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया, ये जो मॉडल है स्थानीय संसाधनों और टिकाऊपन पर आधारित, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए अगर ये मॉडल वाकई बड़े पैमाने पर सफल होता है तो भविष्य में ग्रामीण भारत में किस तरह के बिल्कुल नए अनोखे सूक्ष्म उद्यम पनप सकते हैं, ऐसे उद्यम जिनके बारे में शायद अभी हमने सोचा भी ना हो। इस पर विचार करना वाकई बहुत एक्साइटिंग है।